Hello, good morning students. Myself Pawan Kumar Zakad from Bachpan and 7-Star Convent School, Molasar. Today we will discuss about the tense number 4, present perfect continuous tense. स्टूडेंट, आप ये वीडियो बचपन एंड 7-स्टार कॉन्वेंट स्कूल की ऑनलाइन स्टडी ऐप या उसके यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। तो अपना जो जीरो लेवल टेंस चल रहा है, इसको आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। इससे पहले मैंने आपको सेंटेंस के बारे में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में अच्छे से बताया था। मुझे उम्मीद है आपने उन वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखा होगा, लिखा होगा, समझा होगा। आज ये वीडियो लेक्चर आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इनको ऐसे ही ना देखें। आप जब इन वीडियो लेक्चर को देखते हैं तो नोटबुक और पेन अपने पास में रखें और साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहे, लिखते रहे। क्योंकि अभी आप देखोगे तो एक बार तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ हमें याद हो गया, हमें आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप आगे एक दिन बाद, 2 दिन बाद आप देखोगे तो फिर आप वापस भूल जाओगे। तो इसके लिए आपको नोट्स साथ साथ में नोट्स बनाने हैं, इनको साथ साथ में लिखना है और डेली पीछे का भी देखना है। तो टेंस जब हमने स्टार्ट किए थे तो आपको अच्छे से बताया था। सबसे पहले सेंटेंस के बारे में आपको बताया था, क्योंकि हर बार हम देखते हैं कि हमें रिक्वायरमेंट होती है सेंटेंस स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए, एक टेंस की हेल्पिंग वर्ब का हमें पता होना चाहिए। अगर उसका कोई हिंदी में वाक्य है, सेंटेंस है, तो उसकी हमें पहचान आनी चाहिए। मेन वर्ब क्या होती है वो हमें पता होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है वो पता होना चाहिए, सब्जेक्ट क्या होता है पता होना चाहिए, ऑब्जेक्ट क्या होता है पता होना चाहिए। तो इन सब के बारे में हम डेली अपने वीडियो लेक्चर में डिस्कस करते हैं, बात करते हैं और धीरे धीरे आप अच्छे से इनके बारे में समझ भी रहे हैं। तो अच्छे से आपको याद हो गए होंगे। अगर अभी भी आपके उन टेंस को लेकर कुछ डाउट्स है तो आप उन वीडियो लेक्चर को वापस देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर क्या चल रहा है हमारा? टेंस। क्या चल रहा है? टेंस। टेंस के अंदर हम आज कौन सा टेंस पढ़ेंगे? देखो आपको अच्छे से याद हो गया होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए सभी नाम आपके सुने हुए हैं। प्रेजेंट का आपको पता है, वर्तमान में जो होता है। परफेक्ट आप पढ़ चुके हैं, कंटिन्यूअस आप पढ़ चुके हैं। तो ये जो टेंस है ये बिल्कुल, इसके जो रूल होंगे वो बिल्कुल उन सभी टेंसों में मिले हुए होंगे, मिलते जुलते होंगे। तो थोड़ा सा इसको देखिए समझना है। हालांकि जब हमने टेंस स्टार्ट किया था तो हमने बिल्कुल हल्का सा टेंस के बारे में जाना था, लेकिन जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे हम आपको बताएंगे। अभी हमने एक चीज़ आपको बताई थी कि टेंस का मतलब टाइम होता है, समय होता है, वो समय के बारे में बताता है। लेकिन इसके साथ साथ में एक चीज़ और होती है, टेंस हमें समय के साथ साथ में वर्क के बारे में भी बताता है कि वर्क कितना हुआ। टेंस हमें किसके बारे में बताता है? काम के बारे में भी बताता है। समय के बारे में तो बताता ही है आपको कि ये इस समय में हुआ या इस समय में हो रहा है, लेकिन कितना हुआ काम, और उस काम के अकॉर्डिंग ही हम इनको अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। जैसे आपका इंडेफिनिट हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, परफेक्ट हो गया एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। तो टेंस नंबर 4 है हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए इसके अंदर परफेक्ट के अंदर हमने क्या पढ़ा था? कार्य का पूर्ण हो जाना। हमें पता लग जाता है कि कार्य पूर्ण हो गया है, कार्य कंप्लीट हो गया है, कार्य उसका परफेक्ट रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। और कंटिन्यूअस के अंदर हमने क्या पढ़ा था? कार्य का कंटिन्यू रहना, जारी रहना। हिंदी के अंदर पहचान हमने पढ़ी थी, रहा है, रही है, ऐसे शब्द हिंदी की जो मुख्य क्रिया होती है वाक्य में उसके अंत में आते हैं। तो परफेक्ट भी आप पढ़ चुके, कंटिन्यूअस भी आप पढ़ चुके। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर कार्य कुछ पूरा भी हुआ है, आपका जो कार्य है उसमें कुछ कार्य परफेक्ट पूरा भी हुआ है और कुछ काम अभी चल रहा है, यानी वही काम थोड़ा सा पूरा हो गया है और बाकी चल रहा है।
इस सेंस में हम किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम हर जब टेंस स्टार्ट करते हैं तो हम आपको बताते हैं कि प्रत्येक टेंस की अपनी एक हेल्पिंग वर्ब होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। इससे पहले आपको अच्छे से याद होगा, एक बार और रिवीजन करवा देते हैं हम आपको। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो हमारा पहला टेंस था उसकी हेल्पिंग वर्ब आपको अच्छे से याद होगी, डू और डज। आपका जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इसकी हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, ठीक है, इज आर एम। आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब हैज हैव। उसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हैज हैव के साथ में बीन ऐड हो जाएगा, यानी हैज हैव के साथ में क्या ऐड हो जाएगा? बीन। इसको हम हैज बीन या हैव बीन भी बोलते हैं, या तो हैज बीन आएगा या हैव बीन आएगा। अब जिन सब्जेक्ट के साथ में हैज आता था उनके साथ में हैज बीन आ जाएगा, और जिन सब्जेक्ट के साथ में हैव बीन आता था उसमें हैव आता था उसमें हैव बीन आ जाएगा, ठीक है। पहचान, अब हम बात करेंगे हिंदी में पहचान। तो हिंदी की जो इसकी पहचान होती है वो बिल्कुल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरह ही है, यानी वाक्यों के अंत में, हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा है, ठीक है, रही है, ऐसे शब्द आएंगे जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आ रहे थे, लेकिन इसमें आपको टाइम दिया गया रहेगा, एक टाइम दिया हुआ रहेगा, इसलिए हम बोल सकते हैं इसको से रहा है। किससे? से रहा है। अभी जब हम उदाहरण देखेंगे, यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे तो आपके और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा? से रहा है। जैसे मैं बोलूँ मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये कौन से टेंस का सेंटेंस है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, आप पढ़ चुके हो। मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, रहा हूँ यानी काम अभी कंटिन्यू है, प्रेजेंट में कंटिन्यू है, तो कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन मैं ऐसा बोलूँ कि मैं पिछले 10 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, मैं पिछले 10 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, तो से रहा हूँ आया, यानी टाइम दिया हुआ है, इसके अंदर कंटिन्यू तो है लेकिन कुछ काम पूरा हुआ है, कुछ काम क्या हुआ है? पूरा हुआ है, यानी 10 मिनट तो मैंने काम में कर चुका हूँ ना, 10 मिनट का काम। तो उस सेंस में ये सेंटेंस कौन से टेंस का होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। आप अच्छे से समझ गए होंगे। जैसे राम खेल रहा है, ठीक है, लेकिन राम सुबह से खेल रहा है, राम खेल रहा है कौन से टेंस का सेंटेंस है? राम खेल रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। लेकिन राम सुबह से खेल रहा है कौन से टेंस का सेंटेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो आपने अभी तक इसमें क्या सीखा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कुछ परफेक्ट के रूप इसमें मिक्स होते हैं, कुछ कॉन्टिन्यूअस के मिक्स होते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसकी आपको अच्छे से याद कर लेनी है, हैज बीन या हैव बीन का यूज करेंगे हम, ठीक है। जिनके साथ में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज का यूज करते थे उनके साथ में हैज बीन आ जाएगा, और आपका जिनके साथ में हैव का यूज करते थे उनके साथ में हैव बीन आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद में बारी आती है मेन वर्ब की कंडीशन की। हमने आपको बताया था कि हमने जब स्ट्रक्चर आपको लिखे थे, अलग अलग सेंटेंस के आपको स्ट्रक्चर बताए थे, तो उसमें हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि अलग अलग टेंस के अकॉर्डिंग ये जो मेन वर्ब है इसकी कंडीशन क्या होती रहेगी? अलग अलग चेंज होती रहेगी। तो आपको अच्छे से याद होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और जब आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो क्या आएगा? मेन वर्ब के साथ में एस या एस ऐड हो जाता है। अगर आपका टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो मेन वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म आती है। अगर आपका टेंस प्रेजेंट परफेक्ट है तो मेन वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमने यूज किया था। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आपको मेन वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म का यूज करना है। कौन सी फॉर्म का यूज करना है? आईएनजी फॉर्म का अच्छे से आपको ध्यान रखना है, यानी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज होगा? आईएनजी फॉर्म का यूज होगा। ठीक है, क्लियर है ये बात आपके
आपने सीखा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, काम कुछ पूरा भी हो जाता है और काम जारी रहता है, यानी एक टाइम दिया हुआ रहता है कि वह 2 बजे से, वह 2017 से, ठीक है, ऐसे टाइम रहता है, वह सुबह से, शाम से, दोपहर से, 3 घंटों से। कहने का मतलब ऐसा टाइम दिया हुआ आपको जहाँ मिले और रहा है, रही है, रहे है आपको मिले, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। एक चीज़ स्टूडेंट्स इसके अंदर और यूज होती है, वो है प्रीपोजिशन फॉर और सिंस, यानी आपको फॉर या सिंस का यूज भी करना होता है इसके अंदर। तो फॉर और सिंस का यूज अभी जब हम सेंटेंस पढ़ेंगे तब हम इनका यूज पढ़ेंगे। पहले मैं क्या करता हूँ, अपना स्ट्रक्चर लिखता हूँ। कौन सा स्ट्रक्चर? अफर्मेटिव सेंटेंस का। भूले नहीं ना आप, मैंने आपको अलग अलग स्ट्रक्चर बताए थे। मैंने कहा अफर्मेटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर रहेगा, चाहे वो किसी भी टेंस का होगा। नेगेटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर रहेगा और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना स्ट्रक्चर लिखते हैं और फिर सेंटेंस के साथ में इसको टेंस को और अच्छे से समझते हैं। आपको याद क्या रखना है इस टेंस में? मेन आपको टेंस में याद ये रखना है कि इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन होती है। अच्छे से याद हो गया? हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज बीन या हैव बीन। ये जो टेंस है इसके जो मेन वर्ब की कंडीशन आएगी वो आईएनजी फॉर्म आएगी और इस टेंस में फॉर या सिंस प्रीपोजिशन का यूज उस टाइम को बताने के लिए किया जाएगा। फॉर का यूज कब करना है, सिंस का यूज कब करना है, इसको हमने मेनली डिस्कस किया है प्रीपोजिशन पार्ट में, लेकिन अभी भी हम इसके बारे में कुछ बात करेंगे जब हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना स्ट्रक्चर लिखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का। अच्छे से याद होगा, सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, वेरी गुड। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में मेन वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर होता है, आपको अच्छे से याद है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेता हूँ, उदाहरण लेता हूँ और फिर हम उसको क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। कोई सा भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, कोई सा भी उदाहरण हम ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ आपके, हमारा उदाहरण स्टूडेंट वह 2 घंटे से सो रहा है, वह 2 घंटे से सो रहा है। सबसे पहले अगर हम देखते हैं, क्या देखेंगे, ट्रांसलेट करेंगे तो टाइप ऑफ सेंटेंस देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी ना तो इसमें कहीं नहीं का प्रयोग यूज हुआ है और ना ही इसमें कोई प्रश्न पूछा गया है। तो ये कौन सा सेंटेंस होगा? अफर्मेटिव, यानी ये वाला स्ट्रक्चर इसमें लगेगा। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब हम करेंगे टेंस की पहचान, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हम टेंस के अकॉर्डिंग लगाते हैं। जब हम टेंस की पहचान करने गए तो हमने यहाँ पर देखा रहा है, रही है, रहे है लिखा हुआ है, रहा लिखा हुआ है, और रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी होता है। लेकिन ये देखो से, यहाँ पर टाइम दे दिया और यहाँ पर क्या आ गया, से। इसकी वजह से ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ना होके ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अच्छे से आपके समझ में आ गया कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो वैसा ही है, बस आपको इसमें ऑब्जेक्ट के बाद में फॉर या सिंस ऐड करके उस टाइम को ऐड कर देना है, ठीक है। तो इसको हम ट्रांसलेट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वह के लिए क्या यूज होगा? ही, ठीक है। ही के बाद में मेन आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज बीन या हैव बीन। ही के साथ में हमेशा क्या यूज होगा? हैज यूज होगा, क्योंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है। हैज बीन। इसके बाद में मेन वर्ब। मेन वर्ब सोने की हो रही है क्रिया, आपको यहाँ से आप मेन वर्ब का पता लगाना, यहाँ से सीखे तो क्रिया सोने की हो रही है। सोने को क्या बोलते हैं? स्लीप। क्या बोलते हैं? स्लीप। लेकिन एक चीज़ आपको हर बार याद रखनी है, टेंस के अकॉर्डिंग मेन वर्ब जो है वो अलग अलग फॉर्म के अंदर यूज होगी। तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर मेन वर्ब कौन सी आएगी? आईएनजी फॉर्म आएगी। तो स्लीप का क्या हो जाएगा? स्लीपिंग। क्या हो जाएगा? स्लीपिंग। अब देखिए आप, ही हैज बीन स्लीपिंग,
इतना हो गया। ऑब्जेक्ट आपको क्या दिया हुआ है, 2 घंटे से, क्या दिया हुआ है, 2 घंटे से। अब यहाँ पर आपको फॉर या सिंस लगाना है, उसके बाद में टाइम लिखना है। अब हम बात करते हैं कि फॉर कब लगेगा और सिंस कब लगेगा। यहाँ पर एक बार हम इसको रोकते हैं, एक बार यहाँ पर हम लिख देते हैं ये ही हैज बीन स्लीपिंग 2 hours। अब यहाँ एक चीज़ थोड़ी सी खाली रह गई है, हालांकि प्रीपोजिशन का हमने हमारे अलग से वीडियो लेक्चर आते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच, उसके अंदर हमने सारे पार्ट ऑफ स्पीच एक एक करके हम पढ़ रहे हैं। तो उसमें प्रीपोजिशन के अंदर ये अच्छे से आपके डाउट है वो क्लियर किया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टेंस में, हर सेंटेंस में इसका यूज़ आएगा, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। या तो आपको फॉर लगाना है या आपको सिंस लगाना है। अब फॉर कब लगाना है, सिंस कब लगाना है, ये आपको ध्यान से समझना है। मैं यहाँ पर एक बार फिर लिख रहा हूँ, फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और सिंस पॉइंट ऑफ टाइम। ड्यूरेशन ऑफ टाइम एंड सिंस का यूज कब होगा, पॉइंट ऑफ टाइम। यानी आपको देखना है कि टाइम का ड्यूरेशन है या टाइम का पॉइंट है, ये चीज आपको अच्छे से देखनी है, ध्यान से समझना है। कई स्टूडेंट फॉर और सिंस के यूज में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपका वो कंफ्यूजन भी यहाँ दूर हो जाएगा। बार बार आपके क्वेश्चन भी आते हैं ऐसे, तो आपको इस चीज़ को ध्यान से देखना है। यानी फॉर के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी काम कितनी देर से हो रहा है, कोई भी काम कितनी देर से हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें काउंट टाइम को आप उसको काउंट कर सकते हैं, आप काउंटेबल होता है, जैसे कितने घंटे से, कितने मिनट से, कितने सेकंड से, कितने महीने से, कितने वीक से, ठीक है, कितने ईयर से, ये सारी चीज़ें आप काउंट कर सको, वहाँ क्या आएगा, फॉर का यूज़ होगा, ठीक है। और सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस में सिर्फ उस टाइम का एक पॉइंट दिया हुआ होता है कि इस पॉइंट से टाइम आपका स्टार्ट हुआ है, उसमें हमें पता नहीं चलता है कि इसमें ड्यूरेशन, इसमें टाइम कितना लगा है। सिंस में हमें यह पता नहीं चलता है कि इसमें कितना टाइम लगा है। जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि वह 2 घंटे से सो रहा है, वह 2 घंटे से सो रहा है, तो यहाँ तो बिल्कुल आप काउंट कर सकते हो, आपको पता चल रहा है कि वो कितनी देर से सो रहा है, 2 घंटे से सो रहा है, ठीक है। लेकिन मैं बोलूँ वह सुबह से सो रहा है, तो एक टाइम पॉइंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है कि वह सुबह से सो रहा है, लेकिन आप काउंट नहीं कर पाओगे कि सुबह कब सोया, क्या हुआ, आप नहीं पता लगा सकते। तो सुबह उस सेंस में क्या आएगा, सिंस का यूज होगा, पॉइंट दिया हुआ है सिर्फ टाइम का, ठीक है। और यहाँ पर ड्यूरेशन दिया हुआ है 2 घंटे से, 2 घंटे से, तो उसमें क्या आएगा, आपको क्या कर 2 घंटे से, इसमें आपको फॉर का यूज करना है, ठीक है। यानी फॉर का यूज जहां आप उस टाइम की ड्यूरेशन, अवधि दी हुई हो, टाइम की ड्यूरेशन का मतलब क्या हो गया, पूरी कंप्लीट उसकी अवधि आ जाती है, आप पता कर सकते हो। और सिंस में सिर्फ उसका स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया रहता है, यानी सिंस में आप उस टाइम, उस कार्य के स्टार्ट होने का पॉइंट आप बता सकते हो, वहाँ पर किसका, सिंस। जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस मिडनाइट, ठीक है, सिंस 2015, सिंस 2 o'clock, जैसे आ गया 2 बजे से, तो 2 बजे से आ गया, तो वहां पर भी आप किसका यूज करोगे, सिंस का यूज करोगे, किसका यूज करोगे, सिंस का। अब कौन सी 2 बजे है कि क्या है, कुछ नहीं पता चल रहा है आपको, ठीक है, तो उस सेंस में आप क्या यूज करोगे, सिंस। अच्छे से समझ में आ गया। फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, अच्छे से आप इसको माइंड में सेट कर लो। फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, कितने समय से, ठीक है, कितने समय से, जैसे कितने सेकंड से, कितने मिनट से, उसमें आप सेंस में क्या यूज करोगे, फॉर। और आपको अगर टाइम का स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है जिसमें आप उसको काउंट नहीं कर सकते, उस कंडीशन में आप क्या करोगे, सिंस का यूज करोगे। तो यहाँ 2 घंटे से आपको अच्छे से पता चल रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, फॉर। क्या आ जाएगा, फॉर।
अच्छे से समझ में आ गया आपके? अभी हम जैसे जैसे एग्जाम्पल और आगे आगे ट्रांसलेट करेंगे वैसे वैसे आपके और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? तो इस चीज को आप लिख लो, फॉर, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, सिंस, पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। अगला सेंटेंस हमारा क्या है? मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? सेंटेंस चेक करेंगे। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये वाला स्ट्रक्चर हमें लगाना है, ठीक है? अब हम क्या करेंगे? टेंस चेक करेंगे। तो टेंस जब चेक करेंगे तो यहाँ है रहा हूँ यानी कंटिन्यूअस, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है से, यानी टाइम दिया हुआ है सुबह से रहा हूं। तो से रहा हूं के सेंस में कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैज बीन या हैव बीन आएगी, और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। चलिए करते हैं ट्रांसलेट। सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आई या में क्या होता है? आई। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आई के साथ में हमेशा क्या आएगा? हैव बीन आएगा। आई हैव बीन। मेन वर्ब क्या है? पढ़ना, और पढ़ने को हम क्या बोलते हैं? स्टडी। तो यहां पर क्या आईएनजी फॉर्म आ जाएगी? आई हैव बीन स्टडीइंग। क्या दिया हुआ है? सुबह से। क्या दिया हुआ है? सुबह से। तो मैंने अभी आपको बताया था सिंस आएगा या फो आएगा? सुबह से, पता नहीं कौन सी सुबह क्या है। आपको टाइम का स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, लेकिन टाइम का कोई ड्यूरेशन थोड़ी दिया हुआ है यहाँ पे। तो क्या आएगा? सिंस, स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। ये बन गया हमारा सेंटेंस, आई हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। पता चला आपको सिंस क्यों आया? क्योंकि एक टाइम का स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, टाइम का ड्यूरेशन नहीं दिया गया है। अगला एग्जांपल लेते हैं। वह सोमवार से एक चित्र बना रही है। सेंटेंस आपके सामने है, आपने पढ़ा और पढ़ते आपको पता लग गया टाइम से दिया हुआ है सोमवार से, और रही है रहे है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन में से एक आपको यूज करना है, और मेन वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म का यूज करना है। तो आइए इसको करते हैं ट्रांसलेट। सेंटेंस कौन सा है आपका? अफर्मेटिव है। तो सबसे पहले वह रही है, तो लड़का हुआ या लड़की? लड़की हुई। तो लड़की के लिए वह के सेंस में हम क्या यूज करेंगे? सी। सब्जेक्ट हमारा क्या आ गया? सी के इसके बाद में हमारी हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? टेंस के अकॉर्डिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? हैज या हैव बीन में से एक आएगी। सी थर्ड पर्सन सिंगुलर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में किसका यूज करेंगे? हैज का यूज करेंगे। सी हैज बीन। सी हैज बीन। अब देखिए मेन वर्ब वो क्या कर रही है? चित्र बना रही है। क्या कर रही है? चित्र बनाने को क्या बोलते हैं? ड्रॉ। और यहां पर क्या आ जाएगा? ड्रॉइंग। ड्रॉ आपकी मेन वर्ब आ गई, और ये आईएनजी लग गया। सी हैज बीन ड्रॉइंग। क्या बना रही है? वो एक चित्र बना रही है, उसको बोलेंगे ड्रॉइंग ए पिक्चर। सी हैज बीन ड्रॉइंग ए पिक्चर। अब मंडे से, सोमवार से, तो क्या आएगा? सोमवार। अब कोई सा भी सोमवार हो सकता है, आपको ड्यूरेशन आप थोड़ी पता चल रहा है। तो क्या आ जाएगा? सिंस मंडे। और ये आपका फुल स्टॉप। आराम से अच्छे से समझ में आ रहा है? यानी आपको इस टेंस में फॉर या सिंस का यूज करना है दिए गए टाइम से पहले। अगला सेंटेंस लेते हैं। अगला लेते हैं हम।
टाइम दिया हुआ है 3 दिन से, ठीक है, और रहा है, तो आपको पता चल गया कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब आपको इसको ट्रांसलेट करना है, तो ट्रांसलेट करते टाइम आप अफर्मेटिव सेंटेंस है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या आपका, वह है, सीख रहा है मतलब लड़का है, ही, क्या आएगा, ही। इसके बाद में ही के साथ में हैज बीन का यूज होगा। हेल्पिंग वर्ब किसका यूज होगा, हैज बीन का यूज होगा, ही हैज बीन। अब आएगी मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, सीख रहा है, सीखने को क्या बोलते हैं, लर्न, और यहां पर क्या आ जाएगा, लर्निंग। शी हैज बीन लर्निंग, क्या सीख रहा है, इंग्लिश सीख रहा है। शी हैज बीन लर्निंग इंग्लिश, ऑब्जेक्ट आपका इंग्लिश आ गया। इसके बाद में टाइम से पहले फोर या सिंस का यूज करना है। टाइम क्या है, 3 डेज, क्या है, 3 डेज। अब 4 आएगा, सिंस आएगा, बिल्कुल आप काउंट कर रहे हो, 3 डेज आप काउंट कर सकते हो आराम से। आपको पता है ड्यूरेशन पता है टाइम का, तो किसका यूज करोगे, फॉर 3 डेज। ही हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 डेज। आपका सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट लेते हैं हम, श्याम 2 घंटे से कहां घूम रहा है। क्या सेंटेंस है आपका, श्याम 2 घंटे से कहां घूम रहा है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि सेंटेंस कौन सा है। क्वेश्चन मार्क आ गया, ठीक है, प्रश्नवाचक है यहां पर, और ये आ गया आपका शब्द। इससे हमें पता लग गया कि सेंटेंस कौन सा है। सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, बीच में आया मतलब इंट्रोगेटिव का टाइप सेकंड है। कौन सा है, इंट्रोगेटिव का टाइप सेकंड है। हमने पढ़ा था ना, एक तो क्या से शुरू होगा, वो इंट्रोगेटिव का टाइप फर्स्ट होगा, और बीच में ये आएंगे तो कौन सा होगा, इंट्रोगेटिव का टाइप सेकंड होगा, और क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो उसका पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर इसको ट्रांसलेट करते हैं। इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड का स्ट्रक्चर क्या था, सबसे पहले WH वर्ड, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, अच्छे से आपको याद होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब और क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और आपका क्वेश्चन मार्क। अब इस सेंटेंस को बनाना है तो सबसे पहले किससे स्टार्ट होगा, WH वर्ड से। अब हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब के लिए हमें टेंस का पता लगाना है। किसका पता लगाना है, टेंस का पता लगाना है। तो टेंस कौन सा है, टेंस है यहां से 2 घंटे से पता लगा, और रहा है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज बीन, हैव बीन, ठीक है, पता लग गया। सेंटेंस इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड है, ये वाला स्ट्रक्चर हम लगाएंगे। तो अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले WH वर्ड, कहां, कहां को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वेयर, ठीक है, वेयर के इसके बाद में सब्जेक्ट, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैज बीन या हैव बीन। हेल्पिंग वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट आपका है श्याम, सिंगुलर है, इसमें किसका यूज करोगे आप, हैज बीन का। इसमें किसका यूज करोगे आप, हैज का। इंट्रोगेटिव के अंदर आपको ध्यान रखना है, बीन है वो सब्जेक्ट के बाद में लगेगा। आपका जो ये हैज या हैव है ये सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, और बीन है वो सब्जेक्ट के बाद में लगेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। वेयर हैज, सब्जेक्ट क्या है, श्याम, बीन, वेयर हैज श्याम बीन। इसके बाद में इतना काम हो गया आपका। मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, घूमना, घूमने को क्या बोलते हैं, वॉक, और यहां पर कौन सी फॉर्म आएगी, वॉकिंग। वेयर हैज श्याम बीन वॉकिंग। टाइम आएगा 2 घंटे से, कैलकुलेट हो रहा है आराम से, 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। ये आपका क्वेश्चन मार्क, ये आपका सेंटेंस बन गया। वेयर हैज श्याम बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स।
अच्छे से समझ में आ गया। तो इस प्रकार कोई भी सेंटेंस हो आप आराम से उनको ट्रांसलेट कर पाओगे और नॉलेज भी आपका टेंस के बारे में, जो हमने ये चैप्टर बनाए है, ये आज 5वां पार्ट था हमारा टेंस को लेकर। तो धीरे धीरे आपका नॉलेज भी अच्छे से इम्प्रूव हो रहा है, मुझे ऐसी उम्मीद है। और डेली आपको इनकी प्रैक्टिस करते रहना है और जो वीडियो लेक्चर हमने स्टार्टिंग किए थे उनको भी आपको देखते रहना है, लिखते रहना है, उनकी प्रैक्टिस करती रहनी है, तभी आप इनको अच्छे से याद करते रहोगे, याद कर पाओगे। अदरवाइज आप सोचो कि पहले एक बार वो देख लिया, फिर सेकंड पार्ट देख लेते, फिर थर्ड पार्ट देख लेते, तो पीछे का क्या धीरे धीरे आप वापस फिर से बोलने लग जाओगे। और एक बार आपके अच्छे से समझ में आने लगेगा, फिर आपको भी ऐसा लगेगा कि हाँ हमें पढ़ना चाहिए, हाँ हम कर सकते हैं, आराम से अच्छे से समझ सकते हैं। बिल्कुल अच्छे से आपको एक एक चीज़ को अच्छे से समझ के चलना है, इससे आपके बिल्कुल ईजी वे में ये चीज़ें समझ में आ जाएगी, क्योंकि हर एक चीज़ दूसरी चीज़ पे डिपेंड होती है। पहले वाला अगर आपको अच्छे से आ रहा है तो उसके ऊपर वाला आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अदरवाइज क्या होता है, आपको पहले वाला नहीं आ रहा है, आप डायरेक्ट ऊपर वाला सीखना चाहते हो। तो अभी हम जो ये 0 लेवल टेंस सीख रहे हैं, इसके बाद में हमारा स्टैंडर्ड लेवल टेंस भी चलेगा, जिसके अंदर हम और थोड़ा सा इन रूल में इनमें डीप जाके हम बात करेंगे। वैसे जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच चैप्टर चल रहा है उसमें हम बिल्कुल हर एक चीज़ की डीप में जाके बात कर रहे हैं, क्लास अलग अलग क्लास के अकॉर्डिंग। तो जो अपने स्टार्टिंग के 4 टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अच्छे से हमने उनके सेंटेंस स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लिया है। अब अगर हमसे कोई इन 4 टेंस के बारे में कुछ भी पूछे तो हम आराम से बता सकते हैं। क्यों स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है आपको, जैसा जितना हमने पढ़ा उसमें से अगर आपको कोई कुछ पूछे तो आप बिल्कुल आराम से बिल्कुल इजी वे में आप आंसर दे सकते हो। तो मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ और फिर आपको उनके आंसर देने हैं। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले मैंने आपको एक ही चीज़ बोल ली है, आपको टेंस की हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। सबसे पहले टेंस का नाम आना चाहिए, उसके बाद टेंस की हेल्पिंग वर्ब आपको पता होना चाहिए। तो चारों टेंस की आपको हेल्पिंग वर्ब अच्छे से पता चल गई होगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, डू डज, वेरी गुड। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इज, आर, एम, वेरी गुड। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज, हैव, वेरी गुड। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हैज बीन, हैव बीन, वेरी गुड। अच्छे से आपको याद है, हिंदी में पहचान आपको अच्छे से याद है। ठीक है, आराम से। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, बहुत अच्छा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? मेन वर्ब की 3rd फॉर्म आती है, बहुत अच्छा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो आज ही हमने पढ़ा है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज कर रहे थे हम मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म का यूज कर रहे थे, बहुत अच्छा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इनको अच्छे से आपको लिख के अच्छे से इनको समझना है। ठीक, कंफ्यूज आपको कहीं नहीं होना है। छोटा सा मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमने पार्ट, ये बात मैंने स्टार्टिंग में नहीं की थी, अब आपके थोड़ा बहुत कुछ समझ में आ रहा है इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। आपने जो पार्ट डिवाइड किए थे जब हमने स्टार्ट किया था टेंस, हमने कहा ये टेंस है। क्या है? टेंस है। तो टेंस का मतलब हमने कहा काल या समय। क्या बताया था? काल या समय। अब इसमें एक चीज ये होती है, आपको थोड़ा सा ये सोचना है इसमें कि टेंस सिर्फ आपको समय या टाइम के बारे में ही नहीं बताता है, टेंस आपको काम के बारे में भी बताता है कि कितना काम हुआ है। ठीक है, तो साथ साथ में क्या ऐड हो गया? वर्क। यहां पर मैं क्या ऐड कर देता हूं? वर्क ऐड कर देता हूं। क्या ऐड कर देता हूं? वर्क। टाइम, तो टाइम के अकॉर्डिंग टेंस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये हमने देखा था। ये टाइम के अकॉर्डिंग है, प्रेजेंट अभी जो चल रहा है, पास्ट पहले जो चला गया, फ्यूचर आगे जो आएगा। इतनी सारी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। अब एक होता है वर्क, यानी इनके साथ साथ में वर्क कितना हुआ है उसके अकॉर्डिंग कितने पार्ट्स हमने बनाए? 4 पार्ट्स। पहला कौन सा है? इंडेफिनेट। पहला कौन सा है? इंडेफिनेट।
जिसके बारे में हमें पता नहीं हो कि कितना टाइम हुआ है, कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ है, कब चल रहा है। हाँ, हमें पता चलता है, वह पढ़ाता है, वह खाता है, वह गाता है, वह रोता है, पीता है, जाता है, पता है, वो एक डेली की उसकी हम एक हैबिट हम बता सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कितना उसने किया, कब करता है, ये हमें कुछ भी इसके बारे में पता नहीं चलता है। तो वो कौन सा हो गया? इंडेफिनिट पार्ट हो गया। इसके बाद में कंटिन्यूअस, इसके बाद में क्या है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब जो कंटिन्यू चल रहा है, जो कंटिन्यू चल रहा है। जैसे वह खाना खा रहा है, ठीक है, वह पढ़ा रहा है, वह पढ़ रही है, ठीक है, वह स्कूल जा रहा है, वह मंदिर जा रहा है। तो रहा है, रही आते थे ना अपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। वो क्यों आते थे? काम जारी है, कार्य कंटिन्यू है, तो हमें कार्य के बारे में पता चलता है। इसके बाद में परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब कुछ न कुछ रिजल्ट निकल जाना, निष्कर्ष निकल जाना, परफेक्ट होना, कार्य का पूर्ण हो जाना। कार्य का पूर्ण हो जाना, वो क्या हो गया? परफेक्ट। जैसे वह खाना खा चुका है, ठीक है, वह स्कूल जा चुका है, वह कोचिंग जा चुका है, वह कॉलेज जा चुकी है, वह क्रिकेट खेल चुका है, वह आउट हो चुका है, वह रन बना चुका है। यानी हमें पता चलता है कि इसमें कार्य पूरा हो चुका है, परफेक्ट। तो तब क्या उसका नाम क्या हो गया? परफेक्ट। और एक जो अभी हमने पढ़ा था परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कुछ काम जारी है, कुछ काम पूरा हो गया है, दोनों मिक्स रहते हैं उसके अंदर, तो उसका नाम क्या हो गया? परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, और 4 नंबर हमारा कौन सा आज जो हमने पढ़ा था? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब जो हमारा अगला वीडियो लेक्चर होगा, नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा, उसके अंदर हम एक्सरसाइज लेके आएंगे इन टेंस की प्रैक्टिस की, जिसके अंदर कुछ सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के भी होंगे, कुछ सेंटेंस आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस के होंगे, कुछ परफेक्ट के होंगे और कुछ परफेक्ट कंटिन्यूअस के, यानी मिक्स सेंटेंस रहेंगे। और वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। अभी इतने दिन हम सीरियल वाइज चलते थे, पहले हम इंडेफिनिट सेंटेंस देखते थे, फिर हम नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव भी आते थे, लेकिन उसमें हम मिक्स सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। तो अच्छे से आपको पढ़ना है और अगले जो अपना पार्ट आएगा उसके लिए आपको बिल्कुल रेडी रहना है। इनके सारे रूल अच्छे से लर्न करके आपको रेडी रखना है और मेरे साथ साथ में आपको भी उनको ट्रांसलेट करना है। ओके, थैंक यू।